ये हमारे लिए सरकार कुछ संज्ञान ले, या तो रैपिडो या ओला जो बाइक चल रही है उसको बंद ये करे। सोच लेना ऑटो ड्राइवर की, हाँ भाई हम इस काम से कुछ लाइफ में यानी कि घर बना ले, या यानी कि हम अपने बच्चों को सही प्राइवेट स्कूल में, एक बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में सही से पढ़ा ले तो नहीं ज्यादा हो गया, जैसे ओला आ गया, उबर आ गया है, बाइक आ गई है, बाइक में रैपिडो है, बहुत ऐसा काम तो उसने वो ले लिया रैपिडो ने। क्योंकि देखो जहाँ पे हमारा 100 रुपए का किराया बनता है वहाँ पर 70 रुपए में चले जाते हैं, 50 में चले जाते हैं, तो वो सिंगल सवारी उसके साथ जाना पसंद करती है। हम 7 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के, वो 30,000 रुपए की बाइक लेकर के, कोई 500-600 रुपए किराया है गाड़ी का और 350 रुपए का गैस भराएगा, तो फिर अपने घर पे क्या ले जाएगा। काम की रही बात, तो काम तो अब ये नहीं कि हकीकत में सही तरीके से एक ऑटो वाला अपने बीवी बच्चे भी अगर फैमिली लेकर के दिल्ली में रह रहा हो, किराए की गाड़ी चला रहा हो, तो नहीं कर पाए। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली में। ये जो आप हमारे पीछे ऑटो देख रहे हैं, ये पहले डीजल पे चला करती थी, लेकिन समय के अनुसार, समय के साथ ये सीएनजी हो गई, सीएनजी पे चलने लगी। लेकिन एक सवाल ये है, मैं यहाँ पे बैठा था तो मेरे मन में ये सवाल आई कि जो पहले गाड़ियां चलती थी डीजल पे, उन गाड़ियों का आखिर हुआ क्या। तो चलिए, हम कुछ लोग हैं जो इसको चलाते हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप ही है क्या? ये थे, हम इनसे बात करेंगे। तो भैया, आपसे हमारी बात हो रही थी, तो ये आप चलाते हैं? हाँ जी। तो आपके पास पहले जो डीजल वाली गाड़ी थी उसका क्या हुआ? सर, इस गाड़ी का जो है लाइफ 15 साल का होता है। 15 साल के बाद जो ये स्क्रैपिंग में चला जाता है। हाँ। इनके बाद जो है हमें अथॉरिटी से एक पेपर मिलता है, जिसके अगेंस्ट जो है फिर शोरूम से हमें नई गाड़ी मिलती है, न्यू पेमेंट करने के बाद। तो उस जो गाड़ी था आपका डीजल टैंक वाला, उसको जमा करने के बाद आपको पैसा भी मिले? वहाँ जो है सिर्फ लोहे का जो वजन का जो कवारी रेट जो होता है, जिसको आप कबाड़ बोलते हो, उसका रेट जो उस टाइम का लोहे का कबाड़ का रेट जो होता है वो मिलता है। कितना मिला था? उस टाइम वजन के हिसाब से होता है 5,000 से 7,000 के बीच में, जो आपका मॉडल के अनुसार जो उसका वजन जो फिक्स होता है उस हिसाब से मिलता है। चलती हुई गाड़ी थी वो? हाँ, चलती गाड़ी रहेगा आपको। उसका 15 साल लाइफ ही है। इनका जो परमिट जो है 15 साल का होता है। अच्छा, जो गाड़ी मिलती है वो 15 साल के लिए मिलती है? परमिट है इसको। दिल्ली में कोई भी गाड़ी ले लीजिए, कॉमर्शियल गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी भी बहुत ऐसा है जिसका लाइफ 15 साल है, डीजल इंजन 15 साल है। मेट्रो सिटी में जी, विलेज में कुछ दिन ज्यादा भी चलता है, ग्रामीण इलाका में, लेकिन मेट्रो सिटी में 15 साल चलता है। 15 साल के बाद जो है गवर्नमेंट का जो लॉ है, जो स्क्रैपिंग में चला जाएगा, स्क्रैपिंग हो जाता है। बहुत लोग कबाड़ के भाव से, दाम से आपको भाव मिलता है। अच्छा, ये जो गाड़ी जब से मार्केट में आई है तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? पहले से कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, भाड़ा ज्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है? गाड़ी की महंगाई ज्यादा हो गई है, सीएनजी का रेट ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। और अदर तरीके से कंपटीशन जो है ज्यादा हो गया। कंपटीशन ज्यादा हो गया। जैसे ओला आ गया, उबर आ गया है, बाइक आ गई है, बाइक में रैपिडो है, बहुत ऐसा सारा ऐप है जो जिसके थ्रू ऑनलाइन जो है काम हो रहा है आज के डेट में, और लोग कर रहे हैं। अच्छा, ओला उबर का जिक्र करा आपने। ओला उबर आने से आप लोग को क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, काम का जहाँ तक है वो तो नुकसान ही हुआ है। हाँ। ऐसे कोई बात, काम का तो नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भी काम बटा है वो हमारा ही काम छीना है। चाहे वो ओला उबर से 4 व्हीलर चल रहा है। आप लोग भी जुड़ते हैं ना ओला उबर में? ओला उबर से देखिए सर, ये जो ऑटो लाइन जो है, इससे जुड़ने के बाद भी क्या बीच में वो कमीशन हमें उतना ज्यादा कट जाता है। कितना कमीशन लगता है? वो भी जो चलाते हैं उनको चलाते होंगे, हमारी सवारी आगे है। हाँ बिल्कुल, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर आपके सवारी आएंगे तो हम। अच्छा, मतलब ये नंबरिंग सिस्टम चलता है। चलिए, आप सवारी उठाइए, हम इनसे बात करने की प्रयास करते हैं। सर, आप ये गाड़ी कितने दिन से चला रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से। पहले आपके पास जो डीजल वाली गाड़ी थी उसका क्या? पेट्रोल वाली थी, उसका क्या हुआ? वो सरकार ले ली। सरकार ले ली? तो उसका कुछ रकम वगैरह मिला? 25,000 रकम मिला। 25,000? 25,000 की गाड़ी थी? 90,000 की थी। वो थोड़ा पीछे कर लीजिए आप। 90,000 की गाड़ी थी वो। आप निकल जाइए, यहाँ नंबर सिस्टम से गाड़ियां चलती है। अब इनके बाद इनका नंबर आएगा, उसके बाद किसी और का। तो वो जो 90,000 की गाड़ी थी तो आपका नुकसान हो गया। हाँ, तो आप उतना नुकसान सह लेते हैं? अच्छा, यहाँ से नंबरिंग से चल जाए। चलिए, हम आपको परेशान नहीं करते हैं। आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। पहले पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते थे आप? नहीं चलाते? अच्छा, एक बात बताइए, जब से आप सीएनजी वाली गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? कुछ जो भाड़ा कम गया है या बढ़ गया है? घर परिवार सब सही से चल जाता है? हाँ, सीएनजी महंगा हो गया पहले से। महंगा हो गया है। हाँ। और अब पैसेंजर का क्या वो रहता है,
लोग कम भाड़ा देते हैं, ज्यादा भाड़ा देते हैं, क्या हाँ, कम देते हैं लोग भाड़ा। कम देते हैं? हाँ, पहले कम अच्छा था, अब ऐसा पहले ऐसा कम नहीं है। हाँ, पहले क्या करते थे आप? हैं? पहले क्या करते थे? पहले हम वो लगाते थे मार्केट, अच्छा, भैया लगाते थे। उसमें फायदा नहीं होता था क्या? हाँ, उसमें ही फायदा होता था। हाँ कुल्फी लगाते थे, सर्दी में हाँ, लाई के लड्डू बेचते थे। तो अब इसमें आ गए हैं। अब उसमें चलिए, आप कितने दिन से गाड़ी चला रहे हैं भैया? हम भैया चला रहे 3-4 महीने से। 3-4 महीने से चला रहे हैं। कैसा लग रहा है? यहाँ पे फायदा हो रहा है? घर वर चल रहा है? मुझे तो नहीं समझ। अच्छा, जो सीएनजी चलाते हैं आप? अच्छा, एक सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं सीएनजी गाड़ी को लेकर। ये जो आप सीएनजी चला रहे हैं तो इसमें ओला उबर भी आ गया है। अच्छा, जो पहले गाड़ियां थी पेट्रोल वाली, डीजल वाली, उनका क्या हुआ? मैं बताऊं, मैं अभी आया हूँ इस लाइन में, तो इसकी मुझे अधिक जानकारी नहीं है। हाँ, आप किसी और से पूछिए। मतलब आपको जानकारी नहीं है? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, मतलब आप नए नए हैं इस लाइन में। चलिए, हाँ, चलिए इधर आइए कुछ और लोगों से। आप कितने दिन से सीएनजी वाली गाड़ी चला रहे हैं भैया? 4 साल से लमसम चला। 4 साल से। पहले पेट्रोल वाली चलाते थे गाड़ी या डीजल वाली? नहीं चलाए, डायरेक्ट सीएनजी वाले आए। अच्छा, चलिए, तो एक सवाल हम आपसे लेंगे। ओला उबर के आने के बाद आपके गाड़ी पर या आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? भाई तो कुछ नहीं, जो काम करेगा काम के पैसे मिलेगा। हाँ, जो काम नहीं करेगा काम के पैसे कहाँ से मिलेगा? ओला उबर आने से नुकसान हुआ या फायदा हुआ आपको? ओला उबर आने से फायदा भी है, नुकसान भी है। कैसे फायदा और कैसे नुकसान है? अगर यदि ओला उबर चलाएंगे बराबर सवारी मिलेगी, ठीक है, नहीं चलाए नहीं मिलेगी। लेकिन कमीशन भी तो है, कुछ एक लोग बता रहे थे कि उसमें ज्यादा कमीशन है। कमीशन तो है। हाँ, अगर यदि कोई कंपनी चलाएगा तो अपने हिसाब से रखेगा। इसी हिसाब से कोई चलाता था अच्छी पैसे कमा लेते, नहीं कम चलाते तो कम को कमाते। कोई आप एक सवारी के लिए 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहोगे यहाँ पे? हाँ, मान के चलो जी। अगर मिल गई बराबर तो कमा लिए, ओला उबर में है तो ऑनलाइन तो मिल गया तो कमा लिए, यही बात उसमें आप ओला उबर से जुड़े हुए है। फिलहाल अभी नहीं चला रहे, फोन के चक्कर। जब चलाते थे तो उसमें कितना कमीशन देना होता है? मान लेते 100 रुपए का एक भाड़ा आया, 100 रुपए में कितना लेगा वो? 100 रुपए पहले आपको दिखाएगा 5%। हाँ, उसमें बाद में 20 रुपए 30 रुपए जिस हिसाब से आप काट लेगा वो। हाँ, 20-30 रुपए काट लेता है। तो ये आपको नहीं पता कि पहले जो ये डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ियां हुआ करती थी ऑटो, उसका क्या हुआ? भैया ये हमें पता नहीं। ये नहीं पता। चलिए, कुछ और हम लोगों से बात करते हैं। इधर आइए। ये आपकी गाड़ी है सर? कितने दिनों से चला रहे हैं? 10 साल से। अच्छा, तो आप 10 साल से चला रहे हैं। भारत में सीएनजी का अभी जो स्थान है वो काफी ज्यादा हो गया। पहले आपके पास जो गाड़ी थी पेट्रोल वाली या डीजल वाली, उसका क्या हुआ? अभी भी है इसमें पेट्रोल। अच्छा, ऑप्शनल है। हाँ। लेकिन जो पहले सिर्फ पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल, हाँ, तो तो उसका क्या हुआ? वो जमा करके ये आई। जमा करा आपने हाँ। गवर्नमेंट में? हाँ, तो उसका कुछ रकम मिला होगा आपको? उसका ऐसे ही मिलता है 7,000 के लगभग। 7,000 की गाड़ी थी आपकी वो? हाँ, तो 7,000। लाखों में मिलती है ऑटो। तो वो जमा करके उसकी कीमत वहाँ पे रखी जाती है, ये जमा होगी जी। तो उसका 7,000 इसका मिलेगा। फिर दूसरी मिलेगी, उसका जो रेट चल रहा है गाड़ी का वो पे करना पड़ेगा, तब गाड़ी दूसरी इशू होगी, ऐसे नहीं मिलेगी ये। अच्छा, मतलब जमा करना होता है तब मिलेगा? तभी दूसरी अगर ये हम खरीदना चाहे तो? अभी खरीदोगे तो ये ब्लैक में मिलेगी आपको 7.5 लाख रुपए की। नहीं, ऐसे ऑफिशियल तरीके से नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब आपको कोई एक गाड़ी जमा करनी होगी ऑटो, तब मिलेगी? हाँ, तब ये रूल मिलेगी। है? हाँ, रूल है। अच्छा, उस जो पहली गाड़ी थी आपकी डीजल या पेट्रोल वाली, उसको आपने जमा करा, फिर उसके बदले में 7,000 रुपए गाड़ी मिले, फिर ये गाड़ी मिली? ये मिली। फिर उसका जो इसका रेट चल रहा था, उसका इसका जो 2 लाख, पहले 1,80,000 रेट था गाड़ी का, तो 1,80,000 दे के तब ये मिली थी उस टाइम। 1,80,000 रुपए देना भी पड़ा? हाँ, देना पड़ा था। उस टाइम की बात है, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले। सर, 1-2 सवाल हम आपसे लेंगे। ये गाड़ी जब से आपने लिया है, अभी के समय में, वर्तमान समय में सीएनजी का जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये आसपास में काफी ऑटो है, नंबर लगाना पड़ता है आप लोगों को पैसेंजर के लिए, तो क्या क्या आपको इससे फायदे हुए आने के बाद? क्या क्या नुकसान हुए जब से सीएनजी ने अपना मार्केट पकड़ा है? सीएनजी से अब ये है, इतना है कि हर जगह सीएनजी मिल जाती है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता। पहले बहुत ज्यादा टाइम खराब करना पड़ता था, 1-1, 2-2 घंटे लग जाते थे जी। मतलब कंपलसरी जगह ही थी जहाँ जहाँ सीएनजी थी। अब तो पेट्रोल पंप पे भी सीएनजी है, हर जगह सीएनजी हो गई है।
अब इतनी सर मेरा सवाल है, आपके जीवन में जैसे पैसेंजर को लेकर आपाधापी ज्यादा गाड़ियां हो जाती है तो पैसेंजर के लिए वेट करना होता है, जैसे मैं देख रहा हूँ आप लोग वेट भी कर रहे हैं, किराया को लेकर इन सब में क्या प्रभाव पड़ा? वो तो काम तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब बाइक आ गई, इसकी वजह से और ज्यादा काम पे बाइक आने से काम खत्म हो गया। हाँ, काम आप रैपिडो की ओला की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, रैपिडो ओला, इस वजह से काम बहुत फीका पड़ गया है। और पैसेंजर भी झिकझिकबाजी होती है सीएनजी को लेकर। सीएनजी भी काफी महंगी है, 300 350 का सिलेंडर बढ़ा जाता है। पूरा सिलेंडर 350 के आसपास में बढ़ता है। आसपास में आ जाता है। उसके बाद फिर पैसेंजर झिकझिकबाजी होती रहती है पैसे के ऊपर। मतलब बार्गेनिंग, कितना में चलिए इतना में चलिए। हाँ, दिन भर में कितना कमा लेते हैं अगर आप बताना चाहे तो? काम कर लेता है वो तो वाला 1000-1200, इससे ज्यादा 1200 रुपए आप कमा बस लेते हैं इतना ही। वो भी पूरे दिन चलता रहेगा तो सुबह से लेकर रात तक? हाँ, कम से कम 12-14 घंटा काम 14 करेगा घंटे तब काम जाके। करेंगे तब 1000 रुपए? हाँ, और नहीं अच्छा। उससे ज्यादा नहीं भाई, समझ रहे हो। उसके बाद सीएनजी वगैरह कभी कभार 1000 भी हो जाता है। अगर जो गाड़ी किराए की चला रहा है तो उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसको, दिक्कत। किराए का जब पैसा देना भी होता हाँ, होगा। आजकल 500-600 रुपए किराया है गाड़ी का, और 350 रुपए का गैस भराएगा तो फिर अपने घर पे क्या ले जाएगा बंदा। तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जिसकी अपनी गाड़ी है तो चलो ठीक है, उसके बच्चे पल्ले हैं, खा पी रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, ओला उबर के आने से क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है आपको? ओला उबर से आने से कुछ फायदा भी हुआ था, अब नुकसान ज्यादा ये हुआ है जैसे कि कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है वो ओला उबर नहीं चला पाता तो उसे तो घाटा ही घाटा है। अब जो पढ़ा लिखा है थोड़ा तो ठीक है, कमा रहा है। और उसके बाद जो रैपिडो बाइक वगैरह आ गई उससे ज्यादा फर्क पड़ा है। इतना वैसे काम पे इतना फर्क नहीं पड़ा था, इससे ज्यादा काम पड़ गया बाइक वगैरह से। अब बंदे खड़े ही रहते हैं, आपको देख रहे हैं जी, यहाँ पे खड़े हो, काफी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ। बंदे, मेरे को भी यहाँ 1 घंटा करीब हो गया खड़े। अभी तक आपको भाड़ा नहीं मिला? तो बस यही है, अब कैसे बंदा कमाएगा, क्या खाएगा ऑटो में। अब खत्म हो जाए, इसके लिए हमारे लिए सरकार कुछ संज्ञान ले, या तो रैपिडो या ओला जो बाइक चल रही है उसको बंद करे। आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई कि कुछ नियम बनाया जाए? वाला कौन सुनने वाला है? जो ऑटो यूनियन है आवाज उठाती है, उसको उसकी आवाज वहां तक पहुंचती नहीं, उसकी दबा दी जाती है। कोई ऊपर तक पहुंचती नहीं है? कहाँ पहुंचती है, कोई सुनने को राजी नहीं है। तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, चल रहा है, तो कट रहा है, कोई सुनने को राजी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा विकास। विकास जी, कहाँ से आप? मैं तो यही दिल्ली में। दिल्ली से ही हैं आप? आप कितने दिन से सर ऑटो चला रहे हैं? हो गई 10 साल करीब। अच्छा, आप दोनों 10 साल से चला रहे हैं। आपके वो साथी है? नहीं, अच्छा, मतलब अलग अलग है। अच्छा, यहीं पे रहते हैं आप लोग? हाँ, मालवीय नगर रहता हूँ। हाँ। ओला उबर आने से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ? घाटा ही हुआ जी, यानी कि पहले यानी कि कुछ लालच दे करके काम करवाया, उसके बाद यानी कि उन्होंने सवारी देना बंद कर दी। हाँ। अब ऐसी सवारी देते हैं कभी कभी सुबह के टाइम में, जहाँ पे यानी कि हम 100 रुपए में जाते हैं वहाँ वो 150 रुपए में देते हैं, लेकिन वो मात्र 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के बाद फिर हमें यानी कि मिनिमम किराए से भी कम में यानी कि सवारी उठानी पड़ती है। और काम की रही बात, तो काम तो अब यानी कि हकीकत में सही तरीके से एक ऑटो वाला अपने बीवी बच्चे भी अगर फैमिली लेकर के दिल्ली में रह रहा हो, किराए की गाड़ी चला रहा हो, तो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा? नहीं कर तो पाएगा। पॉसिबल नहीं कि दिल्ली में सरवाइव कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो बस ये है कि जिसने अब कोई चीज नहीं सीखा या कोई उसके आप पास दूसरा काम नहीं है तो मजबूर है कि भाई हमारे कोई आता नहीं है तो हमें तो यही करना है। तो एक ये चीजें हैं। बाद बाकी जो केजरीवाल साहब ने ये रैपिडो चलवा दी, हमारा कम से कम यानी कि 40% काम तो उसने वो ले लिया, रैपिडो ने। क्योंकि देखो जहाँ पे हमारा 100 रुपए का किराया बनता है वहाँ पे 70 रुपए में चले जाते हैं, 50 में चले जाते हैं। तो वो सिंगल सवारी उसके साथ जाना पसंद करती है। हम 7 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के, वो 30,000 रुपए की बाइक लेकर के, कोई वर्दी नहीं पहनना, कोई यानी कि वो रूल है या ना कोई कमर्शियल नंबर है, फिर भी वो 30,000 रुपए लेकर के बाइक वो यानी कि 1000-1200 रुपए हमारे मुकाबले में काम कर रही है, और हम 7 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के वही 1000-1200 कर रहे हैं। तो इसलिए यानी कि मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ भी है। धीरे धीरे ये काम खत्म ही होता जा रहा है, और जो यानी कि बहुत से ऐसे भी हैं जो निकल भी चुके हैं। अब जिन पे कोई दूसरा काम नहीं आता है या नौकरी नहीं कर पाते, जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उस हिसाब से उसके लिए तो मजबूरी है भाई, चलाना पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? सहरसा से। सहरसा से। तो आपकी जो परिवार है, बाल बच्चे, वो बिहार में ही है या दिल्ली में? अभी कुछ टाइम से यहाँ पे है। हाँ, तो घर परिवार चल जाता है?
मुश्किल से चल पाता है ये। अगर हमें यानी कि मान के चलिए कि अगर 10,000 रुपए भी अगर हमें यानी कि जरूरत पड़ जाए ना एट टाइम, जी, तो हमें यानी कि ढूंढने पड़ जाते हैं। मतलब कर्ज लेना पड़ हाँ सकता जी। है, इधर उधर दोस्तों के सेविंग पास। नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सेविंग है ही नहीं। अब मान के चलो हम 1200 रुपए अगर 13-14 घंटे कंटिन्यू अगर कर रहे हैं, और अगर हम ये सोच लें कि सुबह 7 बजे निकलेंगे, 12 बजे गाड़ी खड़ी कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का काम, उसके बाद फिर हम शाम को 5 बजे निकलेंगे, 5 ही 600 रुपए का तब काम, उसमें से 300-350 रुपए की सीएनजी आप निकाल दो। अगर बस किराए की गाड़ी है तो 400-500 रुपए आप किराया निकाल दो उसके, 200-300 रुपए बचने होते हैं फिर। जी, या तो यानी कि पूरे दिन आप रोड पे पड़े रहो तो 1200-1300 रुपए हैं, तो ये है कि 300-400 रुपए आप भी बचाओगे। 300-400 रुपए में जी जिनका किराए का मकान है 4-5 हजार रुपए 6,000 रुपए उसके मकान का किराया चला जाता है। फिर बच्चों का पढ़ाना, मान लो बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ लेंगे लेकिन ट्यूशन फीस है मिनिमम 2-3 हजार रुपए उसमें चले जाते हैं। सिलेंडर ही 1,000 रुपए का आ जाता है। 1000 रुपए का चला आता है, तो इसलिए काफी यानी कि हद तक यानी कि अब ये काम यानी कि 99% बेकार हो चुका है। मतलब ऐसे ही कट रहा है। हाँ, ये बस कट रही है जिंदगी। अगर कोई ये सोच ले ना ऑटो ड्राइवर की, हाँ भाई हम इस काम से कुछ घर लाइफ वर में बना यानी कि ले। घर बना ले, या यानी कि हम अपने बच्चों को सही प्राइवेट स्कूल में, एक बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में सही से पढ़ा ले, तो नहीं है पॉसिबल नहीं है। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी हाँ पढ़ाते जी, हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है हमारे बच्चे। तो यही चीज है। इसलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, आपका पैसेंजर आ गए? चलिए आप जाइए। अच्छा, ये जो पहले जो गाड़ियां थी डीजल वाली, पेट्रोल वाली, वो आपके पास रही होगी, तो उनका क्या हुआ? वो सही थी उस टाइम, यानी कि कमाई भी थी। अगर यानी कि हम किराए पे भी चला रहे थे उस हिसाब से काम था, तो काम यानी कि हम कर रहे थे सही खासे। उस गाड़ी का आखिर हुआ क्या, किए क्या? वो गाड़ी आप यानी कि जैसे कि यही गाड़ी हमने अभी जो मिली है, जो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी, वो जमा होके ये गाड़ी आ गई उसके बदले में। जमा होकर? जमा होके ये गाड़ी आ गई। प्रोसेस क्या था, पूरे तरीके से बताइए, पूरे डिफाइन करके बताइए। वैसे यानी कि यही होता है कि जैसे कि अब हमारे पे कोई पुरानी गाड़ी है, जैसे कि ये हमारी गाड़ी हाँ, है, ये मान लेते हैं पेट्रोल वाली गाड़ी है। हाँ जी, अब इसके 15 साल पूरे हो गए, इसकी परमिट खत्म हो रही है। हाँ, अब यानी कि इसी में सीएनजी आ गई, तो कोई नहीं, इस गाड़ी को हमें जमा करना होता है। ओके। जमा करेंगे तो वहां पे हमें 7,000 रुपए इस गाड़ी के मिलते हैं जहाँ हम जमा करवाते गाड़ी। और अगर वही हम प्राइवेट फाइनेंसरों को वो गाड़ी बेचते हैं, तो वो गाड़ी हमें 3 लाख रुपए की वो गाड़ी खरीद लेता है, 4 लाख की खरीद लेता है। वो फिर 2.5 लाख रुपए में अभी इस टाइम यानी कि करीब 2.5 लाख की गाड़ी आ रही है जी। तो वो यानी कि 4 लाख की हमसे गाड़ी लेके 2.5 लाख रुपए आगे लगा के वो दूसरी गाड़ी लेकर के आता है, वो उसे 7-7.5 लाख रुपए में फिर मार्केट में बेचता। ओके। इस हिसाब से है। दूसरी चीज दिल्ली की यानी कि सबसे मेन चीज, अगर यानी कि 1.5 लाख ऑटो दिल्ली में ये है, तो 1.5 लाख ऑटो यानी कि यूपी हरियाणा की दिल्ली में चल रही है, जो यानी कि ऑन रोड है, दिल्ली में अंदर बाहर कितनी चल रही है? है। दिल्ली में अगर हमारी ऑटो ऑफिशियल रिकॉर्ड कितनी है दिल्ली में? यही करीब 1.5 लाख के आसपास की है। 1.5 लाख गाड़ी दिल्ली की है? दिल्ली की है। दिल्ली की। उसके बाद यानी कि अंदर गली कुछ जैसे ये संगम बिहार का एरिया हो गया, काफी हद तक बाहर भी रोड पे यानी कि HR गाड़ियां यानी कि चल रही है धड़ल्ले से, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है। अगर रूल होता तो यानी कि हम यानी कि हरियाणा जाने में डरते हैं, लेकिन वो बेखौफ होकर के हमारे दिल्ली में चल हरियाणा रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, वहाँ की भी गाड़ी आ जाती है। यहाँ पे भी फिर दिल्ली इससे तो आप लोग का पैसेंजर भी बिगड़ता होगा। बिगड़ता ही है। अगर कल को कुछ ऐसा होता भी है तो उसमें यानी कि अगर करता वो है, तो दिल्ली में अगर प्रॉपर्टी हम चल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर भी आता है कि भाई ऑटो वाले ने किया, तो ऑटो वाले में तो सारे ऑटो वाले को इकलौते हम तो है नहीं। यही चीजें हैं काम। इसके वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है कि 1.5 लाख ऑटो हमारी दिल्ली की है, और यानी कि 1 से 1.5 लाख ऑटो यानी कि मान के चलो आप बाहर की आके चल रही है। यही गाड़ी दिल्ली में 7 लाख की, वही गाड़ी वहाँ पे 2.5 लाख रुपए की हरियाणा यूपी में। अब वो यानी कि उठा के ले आते हैं वहां से गाड़ी, और 1,000 रुपए रोज यहाँ पे कमाते हैं, तो हमारे में और उसमें क्या फर्क रह गया। यही सब अच्छा, चीजें बहुत इतना फर्क पड़ता है। मतलब दिक्कत भरा जीवन है आपका, इतना समस्याएं है, तो कभी इसके लिए आप लोगों ने आवाज या ऑटो संगठन का जो ये हमारी इंडिया है, और इंडिया में यानी कि बहुत कम लोगों की सुनी जाती है, और उनकी सुनी जाती है जिनकी पावर तगड़ी वाली हो। यहाँ पर ऑटो वाले की कोई इंडिया में पावर होती उनकी नहीं सुनी है। जाती है जिनकी पावर होती है। पावर होती है। अच्छा, गरीबों की नहीं सुनी ना जी, जाती? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बस दिखावे के लिए 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज है, बाद बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यानी कि किसी की सुनी जाए। अगर हमारी यानी कि मान के चलो रोड पे गाड़ी भी लग जाए, हमारी गलती ना होने की वजह से भी हमें वहां पर दबना पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास बैक पावर है, हमारे पास कोई बैक पावर नहीं है। पीछे हट जाओ। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का आप लोगों के साथ क्या रवैया और क्या व्यवहार होता है? दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस का हमारे साथ इस टाइम बहुत अच्छा रवैया है। कोई गलत नहीं, अगर हम गलत चल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर गलत एक्शन ले रहे हैं। लेकिन बस एक ही चीज की है, जो ये बाहर की गाड़ी जिनकी परमिट दिल्ली में नहीं है, वो गाड़ी जो चल रही है उसके वजह से हमें नुकसान है। समस्या यही है। हाँ जी। अब मान के चलो ना, अब 1.5 लाख ऑटो दिल्ली में अगर हमारी दिल्ली की है, और अगर 1 लाख ऑटो भी बाहर की दिल्ली में आकर चल रही है, तो वो हमारा ही काम तो ले रही है। आपका काम छीना, हमारा ही काम ले रही है। तो बस यही चीजें हैं, और इसी चीज से यानी कि काम यानी कि ये है कि ये अब मजबूरी बन गई है हमें यानी कि इसको चलाना। बाद बाकी ऐसा फायदे वाली चीज तो कुछ नहीं। छोड़ दीजिए,
दूसरा कोई काम भी तो नहीं है। अगर कहीं जॉब भी करते हैं तो 15-16 हजार रुपए की जॉब, उससे भी पूरा नहीं पड़ना, काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। और अगर ये नहीं कि अपने लिए कुछ अलग से सोचेगी, जैसे कि चलो गांव में सेटल हो जाते हैं, गांव में वहां पे कुछ कर लेंगे, उसके लिए भी कुछ बैलेंस चाहिए, तो वो ऐसा अभी तक बना नहीं है। और अब उम्मीद है कि बनने की चांस भी नहीं है, क्योंकि काम ही जब खत्म हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। उम्मीद भी नहीं है आपको? उम्मीद भी एक नहीं है, उम्मीद रहता है, वो भी नहीं है। एक उम्मीद रहता है कि हाँ भाई चलो ये नहीं कि इस काम को छोड़ करके कुछ और कर ले, या जैसे कि प्लम्बर वगैरह का काम सीख रखा हो तो उसमें ये नहीं कि थोड़ी सी होती थी कि चलो भैया वो आप प्लम्बरिंग का भी काम कर लेते हैं? नहीं, हम नहीं कर पाते, जी। इसीलिए हम मजबूर हैं, हम तो इसी में हैं जी। अच्छा, उम्मीद है कि अब दिल्ली बहुत जल्द छूटेगी और अपने गांव में सेटल होंगे, वहां पे अपनी खेती तो बाड़ी यहाँ अब नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पाएगा, तो मजबूरन दिल्ली छोड़ेंगे आप? मजबूरन दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीवी बच्चे लेकर के अगर ये नहीं कि हमें 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हमें कर्ज मांगने के लिए जाना पड़े, तो ये नहीं कि वही है। वो दिल्ली में वही ऑटो वाले कामयाब है जिनकी गाड़ी पूरी फ्री है, वो उनका लोन नहीं है, अपना खुद का मकान है, वो ये नहीं कि प्रोग्रेस कर सकता है, वो अपने बीवी बच्चे को पाल सकता है। वो भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, अपने बीवी बच्चे को पाल सकता है। ये नहीं कि वो अपना 1,00,000-2 लाख रुपए बैलेंस बचा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी लोन पे, हाँ जी, जिनकी लोन की गाड़ी फ्री हो चुकी है ना, जिन पे लोन नहीं चल रहा, वो सर्वाइव कर अपने पाएंगे। बच्चे को ये नहीं कि ठीक ठाक कर लेगा, खाना पीना भी देगा, पढ़ाई लिखाई भी करवा लेगा। बाद बाकी जो किराए की गाड़ी चला रहा है वो ये नहीं कि अब सक्सेस नहीं है इसमें, जिसका किराए का मकान हो। तो यहाँ पे तो देखो जी 70% ऐसे आदमी हैं जिनका किराए का ही मकान है, किराए का ही ऑटो है। और अगर किसी ने ले भी रखा 1,00,000-1.5 लाख रुपए जमा करके, तो वो फाइनेंसर को हर महीने यानी कि इंस्टॉलमेंट देता है 13-14 हजार रुपए। उसमें भी यानी कि कई बार गाड़ी की किस्तें टूटती है, अगर 6 से 7-8 किस्तें टूट जाती है, फिर फाइनेंसर गाड़ी उठाते हैं, फिर उसको रिकेस करवाओ दोबारा। यानी कि एक ही गाड़ी को हमें यानी कि 5-5, 7-7 साल तक यानी कि भरना पड़ जाता है उसका लोन, क्योंकि बहुत सी मजबूरी है। बता आपको कि इतनी कमाई है नहीं, अब अचानक 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, 30 तारीख को हमें किस्त देनी होती गाड़ी की जी। अब 30 तारीख को हमने नहीं दिया, हमारे पे कोई जरूरत पड़ेगी, वो पैसा हमने अपने यूज में खर्च कर लिया, अब हम किस्त नहीं दे पाएंगे, फाइनेंसर आकर गाड़ी उठा के चला जाएगा। हाँ, तो इस हिसाब से यानी कि बहुत सी चीजें हैं। तो अब यानी कि सक्सेस नहीं है इसमें, खास करके यानी कि कुछ तो यानी कि भारी गाड़ी आती है, कुछ यानी कि हमारी जो रैपिडो चल गई है बाइक बिना यानी कि व्हाइट प्लेट में। रैपिडो से आप लोग के जो कम से काम कम 40% काम हमारा ये खा चुके हैं रैपिडो। जो यानी कि लोकल सवारी हमें 40-50 रुपए दे के जाती है, वो 20 रुपए 22 रुपए में जा रही है, 25 रुपए में। तो हमारे साथ क्यों जाएंगे, सिंगल सवारी उनके साथ चले जाते हैं। तो यही है। आपने क्या नाम बताया था? प्रदीप यादव। प्रदीप जी, ये प्रदीप थे, इन्होंने अपनी बात बताई क्या क्या समस्या है ऑटो चालक के जीवन में। जो पुरानी सीएनजी से पहले जो पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियां हुआ करती थी उनका क्या हुआ, रैपिडो ओला जैसे जो ऐप आने के बाद, रैपिडो ओला आने के बाद इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जैसे कि इन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई कि दिल्ली से सटे बॉर्डर है हरियाणा यूपी, वहां की जो गाड़ियां है, वहां की जो ऑटो है, वो कैसे इनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों इन्होंने बताई। मैं विक्रम बिंदांजू, आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।